देखिए, सबसे पहले अमीन्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। अमीन्स एक्चुअली अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जैसे अमोनिया होता है NH3, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और इसमें एक लोन पेयर, वन लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं हमारे अमीन्स। अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। दैट मीन्स अगर तुम यहां पर H को हटा के इसकी जगह R ग्रुप लगा दो तो कुछ ऐसा बनेगा। R मतलब एल्काइल ग्रुप, जैसे सपोज इथाइल लगा दो तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड। जैसे इथेनमीन, मिथेनमीन के बाद ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड होगा इथेनमीन। तो एज यू कैन सी, अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमीन्स अमोनिया के ही रिश्तेदार हैं। अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब अमीन्स अगर अमोनिया के रिश्तेदार हैं तो कितने H को हम रिप्लेस कर सकते हैं? कैन वी रिप्लेस ओनली 1 और 2 और 3? व्हाट डू यू थिंक? क्या सिर्फ हम एक H को रिप्लेस कर सकते हैं या सबको रिप्लेस कर सकते हैं अमीन बनाने के लिए? ठीक है, अगर एक H को रिप्लेस किया तो ये बन गया हमारा अमीन, दैट इज मिथेन अमीन। अगर दो H को रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा N मिथाइल मिथेनमीन। ठीक है, अगर तीनों H को रिप्लेस करोगे तो बन जाएगा N, N डाइमिथाइल मिथेनमीन। ठीक है, और अगर तुम चारों N को रिप्लेस, चार तो है ही नहीं, 3 ही N तक रिप्लेस कर सकते हो, पर इसके अंदर ये वाला अमीन कहलाता है प्राइमरी अमीन, ये कहलाता है सेकेंडरी अमीन, ये कहलाता है टर्शियरी अमीन। ठीक है, एक और अमीन होता है दैट इज क्वाटरनरी अमीन। क्वाटरनरी अमीन में एक्चुअली इट इज नॉट अमीन, इट इज अमोनियम। ये एक आयन होता है NCH3 4 ठीक है, और इसे कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट है। तो एक बार इनको समझते हैं डिटेल में कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को कैसे नाम किया गया और कैसे स्ट्रक्चर बने। तो द थिंग इज, अगर अमोनिया का एक H को रिप्लेस करेंगे, 3 H है ना, अगर हम एक अमोनिया की जगह एल्काइल ग्रुप लगा दें, एक अमोनिया की जगह एल्काइल ग्रुप लगा दें तो दैट विल बी प्राइमरी अमीन। अगर दूसरे की जगह भी लगा दिया CH3 तो हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, और अगर तीनों की जगह लगा दिया तो हो जाएगा हमारा टर्शियरी अमीन। ठीक है, तो और अगर हमने, जैसे हमारा अमोनियम सॉल्ट होता है, तुम्हें पता है NH4+ होता है ना, तो अगर हम NH4+ की जगह चारों में एल्काइल ग्रुप लगा दें तो उसे हम बोलेंगे और क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये भी अमोनियम है और ये भी अमोनियम है। इसमें बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 4 मिथाइल है, यहाँ पे 4 H है। ठीक है, तो हाउ डू वी गेट टू नो डिग्री ऑफ अमीन्स? डिग्री कैसे पता लगाएंगे? तो डिग्री पता लगाने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जितने होंगे उतनी डिग्री होगी। जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ही डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, one alkyl is attached primary, 2 alkyl is attached secondary, 3 alkyl is attached tertiary, 4 alkyl attached है, that is quaternary। ठीक है, तो will you be able to identify degree of amine? Say yes or no।
ठीक है, अब बात आती है नेमिंग की. हाउ विल वी नेम द अमीन्स? अमीन को नेम करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज CH3, जैसे CH2 NH CH3. तो पहले तुम, अगर दो ग्रुप्स हैं, एन पे लगे हुए दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, जो बड़ा है दैट शुड बी आवर मेन चेन. ये इथ है और ये मिथ है, तो मेन क्या होगा? मेन होगा इथ, है ना. इथ वाला मेन होगा, तो मिथ वाला प्रीफिक्स बनाएगा. ठीक है, तो प्रीफिक्स बनाएगा, तो प्रीफिक्स के लिए होता है मिथाइल, और ये हमारा पूरा कंपाउंड बनेगा दैट इज इथेन अमीन. अब मिथाइल कौन सी पोजीशन पे? देखो, 1 पोजीशन ये है, 2 पोजीशन ये है, पर ये पोजीशन क्या है? दिस पोजीशन इज N, तो इसका नाम होगा N मिथाइल इथेनमीन. N मिथाइल इथेनमीन. ठीक है, इज दिस क्लियर? से यस और नो. नेम क्लियर है? यस सर। तो अगर सपोज हमें दे दिया जाए ये, तो अब हमें ये देखना है कि मेन चेन कौन सी. मेन चेन बड़ी वाली चेन है, तो दिस इज द मेन चेन. ये कौन सा अमीन था? ये अगर अमीन होता तो ये होता एनिलीन. ये क्या कहलाता है? एनिलीन. अब एनिलीन के ऊपर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एन इथाइल एनिलीन. और एनिलीन का एक और नाम होता है, एनिलीन इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन अमीन. तो वी कैन ऑल्सो राइट एन इथाइल बेंजीन अमीन. ये वाला नाम भी क्लियर है? से यस और नो. सर हम एराइल को मेन नहीं लेंगे? एराइल को मेन ही तो लिया है, तभी तो वो पीछे. एनिलीन इज द एराइल ओके। मेन, है ना. आकृति, इसमें मेन कौन सा है? बड़ा वाला ग्रुप है ये बड़ा वाला ग्रुप पीछे आता है. बड़ा वाला ग्रुप पीछे, और वो अमीन बनाता है, चाहे एनिलीन बोलो या बेंजीन अमीन बोलो. अब इसके एन पर मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, एन के ऊपर इथाइल लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? एन पे इथाइल. नंबर की जगह तुम लेटर यूज करते हो, तो एन इथाइल बेंजीन अमीन या एन इथाइल एनिलीन. ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट तुम करके दिखाओगे कुछ, और स्ट्रक्चर है कुछ ये. ठीक है, लेट्स नेम दिस कंपाउंड. कम ऑन, ट्राई, टेक 2 minutes. एक्सक्यूज मी सर. हम्म. सर हम जो मेन चेन स्टार्ट करेंगे वो एन से ही करेंगे या फिर कार्बन से करेंगे? मेन चेन मतलब नाम पूछ रहे हो, या अच्छा जो चेन हाँ. चेन कार्बन से शुरू हाँ. होगी. नाइट ठीक. चेन ओके में सर. नंबर कभी नाइट्रोजन पे नहीं आएगा. ठीक है. ठीक है.
हो पाया? ज्यादा टाइम दे दिया? मैं स्टेटस डालने लग गया था। अच्छा देखो, इसके अंदर पहले नेम करो मेन चेन को। ये मेन चेन है, इसको नेम करते हैं पहले, ठीक है? तो ये होगा, ये पोजीशन नंबर होगी 1, ये हो गया 2, ये हो गई 3, ये हो गया 4। तो अब आ गया 2 पे मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन है और ये अमीन भी है क्योंकि ये सबसे बड़ा चेन है। बचा ये, और एन पे 2 मिथाइल है, एक इथाइल नहीं है, ये 2 मिथाइल है। तो आएगा एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन अमीन। तो मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? वेरी गुड अक्षति, योर आंसर वाज ऑलमोस्ट करेक्ट। सर मैंने बिल्कुल लिखा था सर, इसमें एन पे वो ब्रैकेट नहीं लगेंगे? और किसने लिखा था? मुझे नहीं लिखा आंसर, किसी ने, किसने बोला? हाँ, एन पे ब्रैकेट नहीं, नहीं ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अनिक तू बस आयुपेक के टाइम बड़ा एक्टिव हो जाता है, क्या बात है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं बस आयुपेक पसंद है तुझे? नहीं सर। ऑर्गेनिक पसंद है? हाँ सर, ऑर्गेनिक पसंद है। अच्छा चल, शर्मा मत, टेंशन मत ले। अच्छा चलो नेक्स्ट, एन एन डाई मिथाइल। बस डैशेस नहीं लगाए थे और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक था अक्षति, ठीक है? तो एन एन डाई मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनमीन वाज द नेम। तो आयुपेक नेम समझ आ गई होगी, यू कैन डू होमवर्क, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं प्रिपरेशन पे। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ये सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा क्योंकि सबसे छोटा भी है, ठीक है? सो लेट अस सी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स से कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें दे दिया जाए नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को तुम्हें बनाना है एनिलीन, तो बहुत आसान है। तुम्हें इसके अंदर करना क्या है, तुम्हें इसको रिड्यूस करना है, यानी ऑक्सीजन हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे? वी कैन से, वी कैन यूज SnHCl। SnHCl क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से वी कैन रिड्यूस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिड्यूस करके हम बना सकते हैं हाइड्रोजन। इसी तरीके से वी कैन यूज FeHCl, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। अच्छा मानिक, जो तुम्हारा दूसरा, इस बैच में ही रहो क्योंकि अब सोल्यूशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसमें ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी, दोबारा ऑर्गेनिक करने की जरूरत है। हेलो एल्केन तो आता होगा तुम्हें, इसी तरीके से हमारा NO2 अगर है, उसको तुम ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, H2PD विद इथेनॉल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट ऑक्सीजन को रिड्यूस करके सिंपल बना देगा हाइड्रोजन, तो NO2 की जगह बन जाएगा NH2, ठीक है? ठीक है, तो मानिक दोनों में रहो फिर तुम, क्योंकि थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस वहां पे कर लो, सोल्यूशन भी तो करना ही है ना, सॉलिड भी करना ही है। सुखमन तुम्हारा भी मैं देख लूंगा, ठीक है? मैं बताता हूँ बाद में। अच्छा, अब उसके बाद तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज नाइट्रो को। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, चलो अमोनोलाइसिस। इट इज एन इंटरेस्टिंग मेथड। ये वाला मेथड समझ आ गया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो से, यस और नो? हमने NO2 को NH2 बना दिया, O2 को H2 बना दिया, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट से ही ये सारे। नेक्स्ट मेथड इज
अमोनोलाइसिस, सर सेकंड अमोनोलाइसिस। मेथड में ऊपर NO2 ही लिखा हुआ है। हाँ दोनों ही NO2 है। अच्छा उसमें, हाँ अच्छा ये होना चाहिए NH2। हाँ ठीक है। अच्छा अमोनोलाइसिस, अमोनो मीन्स अमोनिया, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो अमोनिया के बॉन्ड ब्रेक करें, ठीक है। अमोनिया के बॉन्ड अगर ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक करें, इसके लिए वी यूज एल्काइल हैलाइड RCl, और इसमें हम डालते हैं NH3, और बनता क्या है RNH2, ठीक है। पहले क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और फिर बाद में टूट कर ये बन जाता है RNH2 प्लस HCl। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, देखो RNH3 और RCl और HNH2, तो अमोनिया और एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और अमोनिया दोनों रिएक्ट करते हैं, HCl बनाते हैं, और जुड़कर क्या बनाएंगे RNH2, HCl बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। सो दिस विल अकर इन अमोनोलाइसिस। तो इस मेथड की हेल्प से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, उसको अमोनिया से रिएक्ट करा के वी कैन मेक मिथाइलमीन, ठीक है। अब मेरी एक बात समझो, क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अब जो मिथाइलमीन बन गया, सपोज वी हैव मिथाइल अमीन, अब बताओ मिथाइल अमीन क्या फिर से रिएक्ट कर सकता है एल्काइल हैलाइड के साथ? कैन इट रिएक्ट अगेन? क्या ये फिर से HCl बना सकते हैं? यस, इस केस में दोबारा हो जाएगा रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3NH CH3, और HCl बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स ये अमोनोलाइसिस से प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी बनाया जा सकता है। अच्छा क्या सेकेंडरी अमीन को टर्शरी बनाया जा सकता है? CH3NH और CH3Cl, क्या इसको फिर से, क्या इसको टर्शरी बनाया जा सकता है? यस बनाया जा सकता है। जैसे CH3 CH3 हर्ष, मैं तुम्हें लिंक भेजना भूल गया था क्या, या नेटवर्क की प्रॉब्लम थी? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बन जाएगा हमारा टर्शरी अमीन। क्या बन जाएगा? टर्शरी अमीन, ठीक है। सो सेकेंडरी अमीन को टर्शरी अमीन बनाया जा सकता है बाय दिस मेथड। टेल मी, टर्शरी अमीन को क्वाटरनरी बनाया जा सकता है? तो वैसे हाँ बनाया जा सकता है। कैसे? CH3 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 N, N के ऊपर होता है लोन पेयर, ठीक है, और इसमें हम डालते हैं CH3Cl, ठीक है। तो ये लोन पेयर से इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एंड इट फॉर्म CH3 होल 4 N प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्ट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अमीन को बनाया भी जा सकता है मोनोलाइसिस से, और अमीन को देन प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक हम ले जा सकते हैं। तो ये रिएक्शन तुम्हें समझ आई है? यस और नो? जो नहीं आई उसको मार्क कर दो। ये लास्ट वाली। तो
इसके अंदर ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, देखो ये अमोनिया है टर्शरी, इसके अंदर हुआ क्या, ये लोन पेयर इसने CH3 को दे दिया और अपना बॉन्ड बना लिया। तो जब इसने अपना लोन पेयर इसे दे दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और CH3Cl का बॉन्ड जो टूटा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिए, तो CH3 के साथ बॉन्ड बनाने में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो पॉजिटिव हो गया, CH3 के ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले गए तो Cl नेगेटिव हो गया, इससे सॉल्ट बन गया क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, समझ आया? यस और नो? अभी भी नहीं आया तो बता दो। अच्छा दोबारा देखो, हमारे पास टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया और CH3 हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो CH3 पॉजिटिव, Cl माइनस। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑफर किए गए इस CH3 को, तो हुआ क्या, CH3 जुड़ गए 4 नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया और Cl नेगेटिव है, वो इसके साथ सॉल्ट बना दिया, तो ये बन गया क्वाटरनरी सॉल्ट। अब समझ आया? Cl जो है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस अगर कभी प्लस माइनस लिखा हो, दिस इज एन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कटायन अनायन के बीच में बनता है। ठीक है, बाकी वाले कोवलेंट है, ये वाला आयनिक है, तो इसीलिए ये सॉल्ट है, कटायन और अनायन से बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, मानिक अगर तुम बाद में करना चाहते हो अमीन्स तो फिर तुम चले जाओ, अमीन्स छोड़ देना, जब सोल्यूशन या सॉलिड शुरू होगा तब बता दूंगा। ठीक है सर, मतलब TTS वाले बैच में ही रहूंगा अभी थोड़े दिन। हाँ, तुझे एक ही में रहना है अभी, वो सूटेबल लग रहा है तुझे? क्योंकि सर मैं MWS में क्लासेस बहुत होती है। चल ठीक है, तो PTS में रह ले, बाकी मैं देख लूंगा। ओके सर। हाँ जी सर। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, तो देखो नाइट्राइल है C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसके अंदर अगर मैंने इसको रिड्यूस किया CN को, तो CN को रिड्यूस करा यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक H2 निकल। ठीक है, और सोडियम मरकरी अमालगम C2H5OH। इस केस में होता क्या है, हाइड्रोजन ऐड होता है, मेरे जो एक H इस पे गया, एक H इस पे गया, फिर एक और H इस पे गया और एक और H इस पे गया, तो होगा क्या, C पे 2 H आ जाएंगे, N पे 2 H आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, ये दिस विल बिकम RCH2NH2। दैट मीन्स नाइट्राइल्स को अमीन्स बनाया जा सकता है बाय सिंपली रिड्यूसिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड। ये वाला समझ आ गई रिएक्शन, यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज ये हम आफ्टर स्टेप अप यूज करेंगे, जब हमने नाइट्राइल बना लिया तो उसको स्टेप अप करने के लिए काम आए। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे है H2 निकल NaHgC2H5OH। NaHg मतलब Na और Hg का एक अलॉय अमालगम है, अमालगम मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, अलॉय टाइप, मरकरी के साथ जो अलॉयज होते हैं, और इथेनॉल लिया गया है। ठीक है, अच्छा रिडक्शन ऑफ अमाइड, क्या मैं रिडक्शन अमाइड को रिड्यूस कर दूं, CONH2 की जगह, उसकी जगह O की जगह 2H लगा दूं CONH2 में, तो क्या काम बन जाएगा? यस, अगर O हटा दिया और उसमें तुमने H डाल दिया
LiLH4 एंड H2O की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा RCH2NH2। तो दैट मीन्स अमाइड को रिड्यूस करके भी क्या बनता है हमारा अमीन बनता है। ठीक है, अब कुछ अलग करते हैं हम थोड़ा और इसको बोल बोल के याद करते हैं। तो मैं तुम सबका माइक ओपन करवाऊंगा और तुम्हें थोड़ा बहुत लर्न करवाऊंगा। ठीक है, तो तुम शर्माओगे नहीं, हमारे साथ क्लास में जैसे हम गाते थे वैसे ही गाएंगे सारे। ठीक है, जो भी चीज मैं बोलूंगा तुम सबको माइक ओपन करना है और जिसने माइक ओपन नहीं किया ना वो देख लेना, फिर मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा उससे। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? अब मैं बता रहा हूँ क्या बोलना है। ठीक है, फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में रिडक्शन ऑफ, फर्स्ट क्या था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, सेकेंड था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, थर्ड था रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तीन तो रिडक्शन ही हो गए थे। ठीक है, 1 2 3 प्रिपरेशन और चौथी प्रिपरेशन थी अमोनोलाइसिस जो अभी तक हमने पढ़ी। ठीक है, तो सारे अपना माइक ओपन कर लो, कोई बात नहीं पीछे का शोर नहीं आएगा क्योंकि तुम सारे चीखोगे तो पीछे का शोर नहीं आएगा, शर्माओ मत। ठीक है, और तुम मेरे साथ बोलोगे एक एक करके। सबका माइक ओपन हो जाना चाहिए, मैं देख रहा हूँ। आकृति, अक्षिति का नहीं हुआ, गुरप्रीत, एकशित, सुकमान, हर्ष, अक्षिति, एकशित माइक ओपन, नहीं तो वेटिंग रूम में जाओगे। हाँ ठीक है, तो अब सारे के सारे मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अमीन से फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। बोलो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। और कोई मजाक नहीं करेगा वरना मैं बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गई बात? ऐसे नहीं कि बहुत धीरे बोलेंगे और बहुत फास्ट बोलेंगे, ऐसे नहीं, कोरस में गाना है। ठीक है, रेडी? फर्स्ट प्रिपरेशन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ, तुम बोलोगे पूरा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, अमाइड्स। अमाइड्स। ठीक है, अभी इनका रिएजेंट बोलेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ किस किस का माइक ओपन है पर कोई आवाज नहीं आ रही। ठीक है, फर्स्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो में रिएजेंट क्या है? SnHCl और FeHCl। अभी पहले बोलेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिएजेंट क्या है? जल्दी से बोलो। ठीक है, सोते हुए नहीं जागते हुए हर्ष। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स का रिएजेंट है हमारा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल का रिएजेंट क्या है कोई बताएगा? H2Ni, निकल, सोडियम एमालगम, C2H5OH। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, प्रियांश। तो कौन सा? LiAlH4 and H2O। ठीक है, अब नेक्स्ट कुणाल, अमोनोलाइसिस में क्या डालते हैं? सर NH3। कॉपी देखनी है, मैं कोई याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कॉपी देख के भी बोलोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे एक एक करके। रेडी? 1 2 3। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, देन अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस का रिएजेंट कौन सा है? NH3। अनिक की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, एकशित की आवाज नहीं आ रही है। अब एकशित सारे बोलेगा एक एक करके। चलो अब स्कीम बनाते हैं। ठीक है, स्कीम अब बंद कर लो माइक, अब एकशित सारे बोलेगा। ओके सर। एकशित शुरू हो जाओ।
मजा नहीं आया, कुछ और करना पड़ेगा याद कराने के लिए। तो वो क्लास वाली फील नहीं आ रही। सर वीडियो ओपन करा लो। हाँ जरूर। उससे भी क्या होगा, बोलोगे ही नहीं तुम। अच्छा मेरे पास और भी तरीके हैं, अभी करते हैं। चलो शुरू करते हैं। स्कीम से शुरू करते हैं, ठीक है। एक मेथड और रह गया। सो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज गैब्रियल थैलामाइड प्रिपरेशन। नहीं, गैब्रियल थैलामाइड और हॉफमैन ब्रोमामाइड दो रह गए। तो पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड करते हैं, ठीक है। ब्रोमा अमाइड यानी कि अमाइड से करना है, RCONH2। ब्रोमीन, ब्रोमा यानी ब्रोमीन यूज करना है। और NaOH तो ऑलमोस्ट हर जगह ही होता है रिएक्शन, इनको भी यूज करते हैं, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब स्टेप अप या स्टेप डाउन, व्हाट डू यू थिंक? डिग्रेडेशन मीन स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। डाउन। ठीक है, तो स्टेप डाउन कर देते हैं। तो इसका जो अमाइड का एक कार्बन है उसे कम कर देते हैं, तो हमारा बनेगा क्या? RNH2। ठीक है, अब Na को Br के साथ रिएक्ट करा लेते हैं, तो बना NaBr। ठीक है, H और OH को मिलाकर H2O बना देते हैं, तो बना H2O। और हमारा ये जो CO निकला, इसको भी Na के साथ रिएक्ट करा देते हैं, और उससे बना Na2CO3। तो हमारे पास क्या क्या बना? अमीन, NaBr, H2O, Na2CO3। क्योंकि ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन की तरह है, तो इसका मैकेनिज्म हमें नहीं करना है, मैकेनिज्म नहीं है, तो हमें इसके प्रोडक्ट्स को लर्न करना पड़ेगा। जैसे हम एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही NaOH प्लस Br से NaBr आ गया। डिग्रेडेशन है तो एक CO चला गया और CO Na के साथ Na2CO3 बना दिया। OH इधर से और H इधर से H2O बना दिया। ठीक है, तो आर दीज प्रोडक्ट्स क्लियर? ये वाली रिएक्शन क्लियर है? से यस और नो? ठीक है, एक रहेगी गैब्रियल थैलामाइड, वो नेक्स्ट मीटिंग में शुरू करते हैं। अच्छा, जब तक ये रिएक्शन